जय माता दी। जी 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 जोर से बोलो। जय माता दी। जी जी जय माता जी। जय माता जी। सारे बोलो। जय माता जी। प्रसाद लेके जाना, ऐसे मत चले जाना। देखो हाँ। जय माता दी। अकेले आए हो? अरे नहीं दादी, गुलाटी को भी साथ लाए मुंह ढक के। तू चुप कर, तेरे से कौन पूछ रहा है? मैं तो तनेजे से पूछ रही थी। हे माता रानी, हमारी माता को संभाल लेना, वरना सारा रायता फैल जाना है जी। दर्शन कर, दर्शन कर। उसको नहीं लाए? जी उसकी ना परीक्षाएं हैं तो इसके लिए साथ नहीं लाया। स्टूडेंट है? हाँ जी स्टूडेंट है। गुड मॉर्निंग सर। गुड इवनिंग। जय माता दी सर। स्टूडेंट तो होगी ना मम्मी जी, प्रिंसिपल है कॉलेज का। विनो विनो पुत्र, तनेजा सर को दर्शन करवाना, ले जा सही सलामत। आइए जी, मैं दर्शन करके आया। दर्शन कर लीजिए, कर लीजिए। मम्मी जी, वो मिसेस खुराना है ना, मिसेस खुराना, वो पूछ रही थी आपके बारे में, तारीफ कर रही थी आपके ड्रेस की। मेरी ड्रेस की? हाँ जी। अच्छा मैं मिल के आती। मम्मी जी वहाँ वहाँ। हाँ। अरे कन्नू, कन्नू, यहाँ जल्दी। क्या हैपेंड हो गया मम्मी? बताती हूँ क्या हैपेंड हुआ है। वो तो तूने मुझे बात बताई थी ना। मम्मी प्लीज डोंट टेलिंग मी कि आपने किसी को बता दिया है। हाँ, किसको? किसी और को नहीं बताई है, सिर्फ दादी को बताई है। दादी को? हाँ, और दादी ना अभी वो तनेजा सर की बैंड बजाने पे तुली हुई है। मम्मी दादी तनेजा सर का भड़ता बना देगी। भाभी को पता चल गया कि जो बात मैंने आपको टेल की थी, आपने वो दादी को टेल कर दी है। भाभी मेरा मर्डर कर देगी। क्या पता चलेगा? बोलो ना, क्या पता चलेगा? भाभी जो आपने मुझे गॉसिप टेल की थी ना, वो मैंने मम्मी को टेल कर दी। कन्नू, इतनी सी गॉसिप नहीं बचा पाई तू? हाँ मम्मी जी प्लीज, आप किसी को मत बताइएगा प्लीज। बता दिया अनजाने में मम्मी जी को। कितना जोर से चला रहे हो सब लोग। मम्मी आप एक इतनी सी गॉसिप नहीं बचा पाए। कन्नू, मम्मी जी ये क्या कर दिया आप लोगों ने? हाँ? अब बीनू को पता चलेगा कि मैंने वो गॉसिप कन्नू को बता दी तो मेरा खून कर देगा। मैं आपके लिए कोल्ड ड्रिंक्स भिजवाता हूँ। समोसा भी। कैसे हैं आप? बिटिया ठीक है? ये ना मैंने वो ब्राइड्स ऑफ टुडे वाले ऑनलाइन पे ऑर्डर किया था और नेजे के बच्चे, तुझे तो मैं ना। दादी चल खिसक ले, वरना फिर चिल्लाएगी। चल 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 चल। गुलाटी क्या हो रहा है जी? कोल्ड ड्रिंक लेने गया जी वो। ना आइसक्रीम नहीं खानी, स्ट्रॉबेरी वनीला और चिक्कू भी है। नहीं नहीं जी, यही पर्याप्त है जी। कितना ख्याल रखते हो जी आप अपने अतिथि का। कितना सज्जन परिवार है आपका जी, कितने संस्कारी लोग हो आप जी। मैं अपनी बेटी को भी यही कहता हूँ कि बेटा संस्कारी बनो। वो क्या है ना, जिनकी अपनी इंटरनेट की स्पीड 2 Mbps की हो ना, उन्हें दूसरों को हॉटस्पॉट नहीं देना चाहिए। जी मैं आपकी बात का अभिप्राय नहीं समझा। हाँ समझाने ही तो आई हूँ मैं यहाँ पे। सॉरी जी, मुझे ये बता, बीनू के पापा बुला रहे हैं आपको। चलो नहीं, तुम दोनों जाओ, मैंने कहीं नहीं जाना। दादी आपको पता है वो मिश्रा जी है ना, उनके स्मार्टफोन में एक नया ऐप आया, चलो आपको लुक कराती हूँ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बेटी आपकी पोती है, इसको लेके जाओ यहाँ से। मम्मी जी आपके लिए ना छोले कुलचे बनाए हैं मैंने, चलिए टेस्ट करिए। पहले मैं इसका भटूरा तो बना लूं। जी। मम्मी जी कह रही हैं कि अपने हाथों से गर्मा गर्म छोले भटूरे बनाएंगी आपके लिए। चलिए मम्मी जी बनाते हैं। मैंने कहीं नहीं जाना। इनको तो जाना भी नहीं चाहिए, आप बना लो ना छोले भटूरे।
हाँ जाएगा तो तू। क्या? इसको लेके जाओ। ठहर जाओ। धुलाई करनी है मैंने इसकी। हाथ उनके हैं, आप धुलाई क्यों करेंगी मम्मी जी? चलिए। क्या हुआ सर, आपको कोल्ड ड्रिंक नहीं मिली? नहीं मिली सर, चलिए आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको खुद कोल्ड ड्रिंक पिलाता हूँ। आइए आइए आइए। दादी कूल, ऐसे नामा कूल के सामने मैं कूल कैसे रह सकती हूँ? विनोद क्यों ले लिया उसे? विनोद महोदय, आपका बहुत 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 धन्यवाद कि आपने मुर्गी को अंडे के अंदर रहने दिया, वरना आपकी जगह कोई भी और होता तो सबके सामने अंडा फोड़ देता और मेरी मुर्गी, मेरा मतलब है कि मेरा राज सबके सामने आ जाता। क्या बात कर रहे हैं सर, ये तो मेरा फर्ज था। आपकी मुर्गी को ऐसे अंडे से बाहर कैसे आने देता सर? पीजिए ना सर, पीजिए। सर एक सवाल कर सकता हूँ सर? सर उस दिन आइसक्रीम पार्लर पर, हाँ, वो महिला आपके साथ थी ना सर, वो कौन थी सर? अरे वो तो डार्लिंग है। पर सर भाभी जी के होते हुए डार्लिंग? अरे डार्लिंग तो मैं उसे प्यार से कहता हूँ। भाभी जी के होते हुए आपको उसे डार्लिंग तो क्या कुछ भी नहीं कहना चाहिए सर? आप गलत समझ रहे हैं। अरे वो तो मेरी डार्लिंग मतलब मेरी साली है, उसका नाम डिंपल है। अच्छा, और आप उस दिन उसके साथ? अरे दरअसल हुआ क्या कि मेरी धर्मपत्नी और डिंपल में अनबन हो गई, तो मैं उस दिन आइसक्रीम पार्लर में मिलके डिंपल को समझा रहा था ताकि दोनों बहनों में फिर से सुलह हो जाए। लेकिन सर आप उस दिन इतना घबरा क्यों रहे थे फिर? अरे देखिए, उसके बिना दो कारण। हाँ। पहला तो ये कि अगर मेरी धर्मपत्नी को पता चल जाता तो वो काफी क्रोधित हो जाती, और दूसरा ये कि मुझे मधुमेह की बीमारी है। मतलब डायबिटीज? जी श्रीमान, अंग्रेजी मत झाड़िए। यदि मेरी धर्मपत्नी को पता चल जाता कि मैंने आइसक्रीम खाई तो वो तो मुझे घर से बाहर ही निकाल देती है। ले गई भैंस पानी में, ट्विस्ट आ गया कहानी में। तो ये बात थी, और मैंने सोनू को जिस तरीके से बताया उसे तो यही लगेगा ना कि तनेजा सर का किसी औरत के साथ अफेयर चल रहा है। अभी सोनू को सब बता के आता हूँ। सर मैं आपके लिए ना कुछ और भेजता हूँ, बिना शक्कर वाला। अरे ठीक है सर, रुकिए। ये सोनू इतनी परेशान क्यों लग रही है? सुनो, क्या हुआ? कहाँ क्या हुआ? तू इतनी परेशान क्यों लग रही है? कुछ भी तो नहीं। तेरा पति हूं यार, तेरी हर खुशी हर तकलीफ को एक नजर में पहचान जाता हूँ। बताना क्या हुआ? कुछ भी नहीं विनू, कुछ भी नहीं हुआ। शायद ना थकान सी हो रही है, पर आई एम फाइन। मिसेस झुनझुनवाला, मैं कांड है, जरूर कोई कांड है। जल्दी पता लगाता हूं कि कांड क्या है। विनू ने मुझे जो तनेजा सर का सीक्रेट बताया था वो मैंने गलती से कन्नू को बता दिया, और कन्नू ने मम्मी जी को, मम्मी जी ने दादी जी को, और अब दादी जी जिनकी नजरों में तनेजा सर एकदम लुच्चे लफंगे साबित हो चुके हैं, उनकी बैंड बजाने वाली है। हे माता जी, प्लीज हेल्प। क्या हुआ विनू? और बहुत कुछ हुआ यार सोनू। तू अपने आप को पतिव्रता कहती है ना, तो मैंने एक गल दस यार सोनू, तूने मेरे सर की कसम नहीं खाई थी कि तू तनेजा सर का सीक्रेट किसी को नहीं बोलेगी? सॉरी विनू, पर मैंने कसम नहीं तोड़ी, मैंने किसी को नहीं बोला। मैंने तो कन्नू को लिख के दिया था। क्या तूने कन्नू को लिखा? हाँ, कन्नू ने मम्मी जी को बता दिया,
और मम्मी जी ने दादी जी को कि तनेजा सर का किसी के साथ अफेयर नहीं चल रहा है। कि सोनू सही बात ये है, दरअसल हुआ क्या कि मेरी धर्मपत्नी और डिंपल में अनबन हो गई, तो मैं डिंपल को आइसक्रीम पार्लर में मिलकर समझा रहा था ताकि दोनों बहनों के बीच में सुलह हो जाए। अब अगर दादी ने कोई रौला पा देना ना तो मेरी नौकरी का ना टाटा बाय बाय हो जाना है। वो प्रोफेसर विनोद से ना जॉबलेस विनोद कहलाऊंगा। सॉरी विनू। लुच्चे लफंगेपन की भी कोई हद होती है? यहाँ भी शुरू हो गया तू? दादी ये थप्पड़ थप्पड़ के ही लायक है तू। हाँ, उस शर्म को तो ना जैसे चीकू आइसक्रीम में घोल के खा गया है। ये कॉलेज का प्रिंसिपल है और लुच्चे लफंगों जैसी हरकतें तू। ये क्या कह रही है? वो सही कह रही हूँ मैं। अपने से आधी उम्र की कुड़ी के साथ गुलछर्रे उड़ाता है, शर्म नहीं आती? गुलछर्रे? हाँ, देखा पा दिया ना दादी ने रौला। दादी और तू चुप कर। मेरे वीनू ने खुद अपनी आंखों से देखा है तुझे रंगरलियां मनाते हुए। और तू तो आपने मुझे एक महिला के साथ गुलछर्रे उड़ाते हुए देखा है? आपने अपने परिवार को मेरे बारे में यह सूचित किया है कि मेरा किसी के साथ प्रणय संबंध है, प्रेम प्रसंग है। अरे लज्जा आनी चाहिए आपको। आपने बिना पूरे सत्य जाने मेरे चरित्र के विज्ञापन लगवा दिए। सर आप मेरे साथ आइए। सर मेरे साथ आइए। श्रीमान विनोद महोदय, हाँ सर। मैं आज अभी के अभी इसी समय आपको नौकरी के पदभार से मुक्त करता हूं। सर दुनिया किसी का बस बोले जा रही है, बोले जा रही है, बोले। हाय मैं मर गई। इतनी बड़ी गलती हो गई मेरे से। हाँ, मैंने उस शरीफ आदमी के ऊपर तोहमत का स्क्रीन गार्ड फिट कर दिया। मम्मी जी टॉक टाइम फ्री मिले इसका मतलब ये नहीं है कि टॉक करते जाओ करते जाओ। और आपने तो थप्पड़ भी मार दिया उन्हें। चलो चलो चलो। देखिए, आप इतने तुच्छ विचार वाले शिक्षक हैं कि मैं पूरा प्रयत्न करूंगा कि आपको कहीं भी नौकरी ना मिले। सर ये क्या कह रहे हैं सर आप? प्लीज सर ऐसे मत कीजिए सर। हाय जॉबलेस। देखा मेरी बात ना मानने का नतीजा। अब सोचो क्या होगा तुम्हारा बेरोजगार कहीं के। सोच विनोद सोच, कुछ तो सोच, वरना जिंदगी भर ना सोचता ही रह जाएगा। ये किससे वार्तालाप कर रहे हैं? देखिए, मैं किसी भी अभिनय में फंसने वाला नहीं हूं। आप ठीक तो है ना सर? हाँ, मुझे क्या हुआ है? सर इसीलिए तो मैं आपसे पूछ रहा था, क्योंकि आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं किसी के कान में कुछ कह रहा हूं? आप ऐसे क्यों अभिनय कर रहे थे? बिल्कुल नहीं सर। इनफैक्ट अभी थोड़ी देर पहले सर आपने कहा था कि आपका किसी महिला के साथ अफेयर चल रहा है। वो आपकी दादी ने जैसे मुझे लताड़ा और जैसे मेरा अपमान किया। अब बात करें सर मेरी दादी से, मेरी दादी तो आपका बहुत मान सम्मान करती है, बहुत गुणगान करती है। वो तो यहां तक कहती है कि आप जैसा महापुरुष उन्होंने आज तक नहीं देखा सर। क्या क्या? समझ गया सर, आपको वही हुआ है सर जो मेरे गुली अंकल को हुआ था। क्या हुआ था गुल्ली अंकल को? बीमारी सर, दिमागी बीमारी सर, भ्रम की बीमारी सर। जो होता नहीं था उन्हें लगता था वो हो गया है। सर इस बीमारी को काबू में लाना बहुत जरूरी है, वरना आपको भी वहीं जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा? पागल खाने। आपका कहने का मतलब है कि मैं पागल हूं? सर मैंने कब ये कहा कि आप पागल हैं?
पतीली हवा में कैसे उड़ रही है? कौन सी पतीली सर? कैसी पतीली सर? मुझे तो कोई पतीली नहीं दिखाई दे रही सर। अरे इतनी बड़ी पतीली आपको दिखाई नहीं दे रही है? सर आपको जरूर भ्रम की बीमारी हुई है सर। पतीली कहाँ चली गई? थी नहीं तो जाएगी कहां सर, है ना? अब आप कह दीजिए कि आपको शेर, चीते और हाथी की आवाज भी नहीं सुनाई दे रही। क्या बात कर रहे हैं सर? यहाँ पे इधर शेर, चीता, हाथी कहां से आ जाएगा सर? सर अभी आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे ना सर कि आपको मधुमेह की बीमारी है। अब देखिए सर, शुगर लेवल हाई हो जाने से ना सर हैलुसिनेशन हो जाता है सर। उस दिन आप आइसक्रीम खा रहे थे, आज आप कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे, तो मतलब शुगर लेवल हाई हो गया, है ना? तो इससे कुछ भी हो सकता है सर। कभी कभी इंसान को ऐसा लगता है कि उसे कोई गुदगुदी कर रहा है सर। गुदगुदी हो रही है सर? हाँ? आप ठीक तो है ना सर? पी लीजिए, आप थोड़ा सा पानी पी लीजिए सर। सर सब ठीक हो जाएगा सर, आप घबराइए मत। मतलब तनेजा जी, देखिए जो हुआ उसके लिए, जो कुछ भी हुआ उसके लिए आप लोग मुझे माफ कर दीजिए। हे भगवान, अब कहीं दादी सब कुछ ना बोल दे। वो दादी, मैंने ना तनेजा सर को ना सब समझा दिया है। समझा दिया है जी, वो यही कि मुझे वो विनोद ने बताया जी कि मुझे वो भ्रम की बीमारी है सर। भ्रम की बीमारी है, जिसके कारण मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आपने मुझे अपमानित किया। आपने मुझे खरी खोटी सुनाई। जैसे कि आपने मेरे गाल पे थप्पड़ ही मार दिया। नहीं मरा। बीमारी के कारण जी विनोद जी, मैं आपका भी क्षमा प्रार्थी हूँ जी। ये क्या कह रहे हैं सर आप? सर आप मुझे ऐसे शर्मिंदा मत कीजिए सर, प्लीज। नहीं नहीं, आप मुझे क्षमा करें, और आपकी जो नौकरी है जी वो एकदम बरकरार है जी। आप जैसे नेक, ईमानदार, साफ दिल और अच्छे इंसान को नौकरी से कोई नहीं ला सकता है जी। अच्छा जी, मैं चलता हूँ जी, मेरे को आज्ञा दीजिए। हाँ जी हाँ। जय माता, जय माता दी। वो चीकू आइसक्रीम अब नहीं खाऊंगा जी। वो मुर्गी अंडे के अंदर ही रहेगी सर। जय माता दी सर। जय माता दी। जय माता दी। ओए विनू, क्या हो गया इन्हें? पी ली थी क्या? कोई, मैं तो इनसे माफी मांगने आई थी, ये तो उल्टा मेरे से माफी मांग के चला गया। मैं बताता हूँ क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सब मत पूछो। सिर्फ इतनी सी बात समझ लो कि मैंने किसी तरीके से ना बात को संभाल लिया। एक और बात, आज के बाद आप चारों के चार ना कोई गॉसिप नहीं करोगे, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे, ठीक है? सॉरी। सॉरी तो ठीक है, पर मैंने तो कुछ नहीं किया, मुझे तो अंजू ने बताया। मेजी, हाय, मुझे तो कन्नू ने बताया। मुझे तो भाभी ने बताया था ना। मुझे तो मीनू ने बताया ना। मैंने, तुमने मुझे क्यों बताया? इसलिए तो मैंने कन्नू को बताया। भाभी ने मुझे बताया ना, इसलिए मैंने मम्मी को बताया। कन्नू ने मुझे बताया, इसलिए मैंने मम्मी जी को बताया। औरतें तो औरतें ही रहेंगी, है ना? पर जो भी हो, मैं तो किसी तरीके से अप्सरा की वजह से बच गया, लेकिन आपके पास तो सिर्फ बीवी है,
अप्सरा नहीं। इसीलिए मेरी एक छोटी सी सलाह ना गांठ बांध लीजिए। जिंदगी में कोई भी ऐसा राज अपनी बीवियों से ना कहिएगा जिससे फैल जाए रायता और फिर कोई ना कर पाए आपकी सहायता।